सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज अपने लोग करने वाले हैं अ, आज अपने लोग करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सो हमने एक्सरसाइज 3.2 पूरी की पूरी कंप्लीट कर ली थी, जहाँ पे हमने कंसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंट सिस्टम के बारे में सीखा। अगर आपने वो अभी तक नहीं देख रखा है तो यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है। आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से आप सीख सकते हैं कि क्या होती हैं पैरेलल लाइंस, क्या होती है इंटरसेक्टिंग, और कैसे कोइंसिडेंट लाइंस फॉर्म होती हैं और क्या उनकी कंडीशंस होती है, एवरीथिंग। इसमें हम लोग आज सीखेंगे सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है, आज हम लोग इसको जानेंगे और एक्सरसाइज 3.3 पूरी की पूरी कंप्लीट करेंगे अलॉन्ग विद सॉल्यूशंस एज वेल एज प्योर कंसेप्ट्स। ओके, सो हमें थोड़ा पीछे आना होगा। इस यहाँ पे आप देख सकते हैं एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन। यहाँ इसके बाद से हम लोग एक पूरी की पूरी सीरीज चालू करेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड कवर करेंगे। उसके बाद कौन सा मेथड सब्स्टिट्यूशन हो गया तो सब्स्टिट्यूशन मेथड कवर करेंगे, एलिमिनेशन करेंगे। ओके, जो 2021 से लेकर 2022 के टर्म में आएगा, जहाँ पे फर्स्ट टर्म में हमारे सिर्फ MCQ आने वाले हैं, तो उस पर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। सो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है, अब इसे समझिए। सो ये मान लीजिए एक एग्जांपल है, इसे आप सॉल्व कैसे करोगे वो चीज़ को बताता हूँ। ठीक है, जैसे कोई टीचर एब्सेंट हो जाता है तो उसकी जगह एक सब्स्टिट्यूशन क्लास कहलाती है। ठीक है, वहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूशन वाला टीचर आता है जो वो उस टीचर को सब्स्टिट्यूट करता है। ओके, तो सेम कंडीशन हम लोग इसमें भी लगाएंगे। ठीक है, अब ये कैसे करते हैं अभी मैं आपको बताता हूँ। सो हम लोग पहला एग्जाम्पल ही सॉल्व करेंगे। नो, सो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही चलते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन उठाएंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में ये है कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है। ओके, एंड सेकेंड है आपका x माइनस वाई इज इक्वल्स टू वट, इज इक्वल टू 4 है। सो आप अब इसे कैसे सॉल्व करोगे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, सो अब मैंने जैसे बताया कि हम लोग क्या करेंगे बाई सब्स्टिट्यूशन, हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन को अप्लाई करेंगे। किसे अप्लाई करेंगे, सब्स्टिट्यूशन को। सो दिस हम लोग जो भी करेंगे वो यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना होता है, बेसिकली करना ये है कि सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, आपको इसे ऐसे 1 पिक करना है, 1 एंड दिस इज़ योर 2। ठीक है, वाई। अब आप क्या करोगे, यहाँ से आप x की वैल्यू निकालो। अगर आप x की वैल्यू क्या होगी, 14 है। ठीक है, अब यहाँ इसको उधर की साइड ले जाओ, यहाँ प्लस में था तो माइनस में हो गया, तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसी को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दे तो सिर्फ y बचेगा। अगर x की जगह हम लोग ये लिखते हैं तो सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ y ही बचेगा। ओके, तो ठीक है भैया, सिर्फ y ही बचेगा, y बचेगा। सो वही करना है। अब मैं क्या कहूँगा कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में क्या कर रहा हूँ मैं, जो भी x की वैल्यू उसे पुट कर दे रहा हूँ। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। ओके, सो x की वैल्यू क्या आ रही है, वो आ रही है 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब मेरे पास एक ही वेरिएबल बचा तो मैं इसे आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ। सो 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4 आएगा। ओके, माइनस 2y इधर ही रहेगा, 4 इधर रहेगा। अब यहाँ पे प्लस में था, अब वहाँ पे जाएगा तो किस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। सो माइनस 2y, अब ये माइनस प्लस माइनस माइनस होता है तो डैट विल बी लाइक 10। अब यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 10 यहाँ पे आ जाएगा और ये 2 जो होता है वहाँ चला जाएगा। सो हमारा y कितना आ जाएगा, y हमारा आएगा 5, 10 डिवाइडेड बाई 2 5। अब तुम्हारा 5 आ गया तो अब क्या करोगे, आप करोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इजक्वल टू 5 इन, अब जिसमें भी चाहो उसमें आप पुट कर दो। चाहे आप इक्वेशन 1 में पुट करके निकाल लो, चाहे 2 में निकाल लो, चाहे आप इसमें ही निकाल लो x की जगह पे। तो x की वैल्यू आ रही थी हमारी 14 माइनस 5, तो आप उसी में करके निकाल लो। उसी में करके निकालते हो तो 14 माइनस कितना आया था, 5 आया था, तो 5 आ गया तो 9 आ जाएगा। तो हमारी x की वैल्यू आई है 9 फाइनल रिजल्ट, और y की वैल्यू आई है 5। अब आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हो। अब भैया आपका आंसर आ गया, ठीक है, आंसर आ गया, कोई बात नहीं। क्या होता है कभी कभार हम माइनर मिस्टेक्स करते हैं तो इसे वेरीफाई भी कर सकते हो। सो आप यहाँ पे लिख लो वेरीफाई। ठीक है, रफ पे। अब वेरीफाई कैसे करना है, अब एक्स वाई है। अभी देखो LHS इक्वल टू RHS, अभी आपने बहुत पहले से सुन रखा होगा। अब यहाँ पे लिख रखा है x प्लस वाई कितना आना चाहिए, सम आना चाहिए 14। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे तो 9 है, 9 लिख लेता हूँ, और यहाँ 5 है 14। ठीक है, तो ये भी 14 आ रहा है, ये भी 14 आ रहा है, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है, तो मतलब हैंस ये वेरीफाइड है, दिस इज वेरीफाइड और योर आंसर इज करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, सो हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व करा यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमने जाना कि सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है। सो चीज़ें जो होती हैं प्रैक्टिस से आएंगी। तो सेकंड वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन, अब यहाँ पे x और y ना देकर क्या दे रखा है आपको, यहाँ पे आपको x और y ना देकर कुछ और दे रखा है। ठीक है, सो सेकंड क्वेश्चन व्हेन वी गोइंग टू स्टार्ट,
एस माइनस टी इज इक्वल्स टू 3 दे रखा है, और यहाँ पे एस डिवाइडेड बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। ठीक है, अब क्या करोगे, जब तक आपको मतलब दोनों फ्रैक्शन ना दे रखे हो तो फ्रैक्शन को नहीं टच करना है। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 मार्क करो जैसे मैंने स्टेप बताया था, और इसे इक्वेशन 2 मार्क करो। एस माइनस टी इज इक्वल्स टू 3। अब क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट करना है, तो आप क्या ले लो, एस की वैल्यू ले लो। अब 3 था इक्वल टू में, वो लिख लो, लेकिन ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो प्लस टी, एस की वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर भी इसकी वैल्यू पुट करने की कोशिश करूँगा, तो मैं क्या लिखूँगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एस, जो भी एस की यहाँ से वैल्यू आ रही है इन इक्वेशन 2 में पुट कर दूंगा। इक्वेशन एस बाई 3 है, टी बाई 2 है, इज इक्वल्स टू 6 है। अब यहाँ पे 3 क्या आ रहा है, सॉरी एस क्या आ रहा है, 3 प्लस टी डिवाइडेड बाई, 3 प्लस टी डिवाइडेड बाई कितना है, 3 है, ओके। अब टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे क्या करना है, दिस इज़ अ वेरी क्रूशियल स्टेप एंड बेसिक स्टेप 2। अब यहाँ पे आपको एलसीएम लेना है, एलसीएम तो लेना आता ही होगा आपको। सो यहाँ पे आपका कॉमन फैक्टर 2 हो जाएगा। अब हमें पता है कि 3 6 करने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2 3 प्लस टी हो जाएगा। और यहाँ पे हम जानते हैं 2 इंटू 3 करोगे तब जाके 6 आएगा, तो 3 टी हो जाएगा। अब ये 6 रहेगा। अब ये क्या होगा, ये उधर चला जाएगा, और ये उधर चला जाएगा, ये डिवीजन में, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा 6। सो 2 3 प्लस 3 टी इज इक्वल टू 6 इंटू 6। 6 इंटू 6 आपको पता है 36 होता है, 6 का स्क्वायर 36, ऑब्वियस। अब क्या करना है आपको, स्टेप वाइज डिवीजन मल्टीप्लाई करना है। 2 3 × 6, 2 टी आ जाएगा, यहाँ 3 टी है, और ये 36 है, तो ये आ जाएगा 5 टी, और 36 एज इट इज़ रहेगा, और ये जो 6 है यहाँ प्लस में था, वहाँ जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। सो 5 टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब इस 30 का क्या करना है आपको, 30 को टी 35, अब इससे डिवाइड करोगे तो 6 आता है, क्योंकि 5 6 कितना होता है, 5 6 वो 5 इंटू 6 कितना होता है आपको पता है, होता है 30। तो टी की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। अब क्या करना है आपको, अब एस, अब आपने क्या लिखा था, ये एस इज इक्वल टू 3 प्लस टी था, आपने लिखा था एस इज इक्वल टू 3, एस इक्वल टू 3 प्लस टी था। अब आपका क्या आ चुका है, 6 आ चुका है टी, तो आप क्या करो 3 प्लस 6 कर सकते हो, 9 आ जाएगा। सो आपका एस आ गया है 9। अब अगेन आप, जैसे मैंने पिछली बार बताया था, पिछले क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में, कि कैसे वेरिफिकेशन करना है, वैसे आप यहाँ पर भी वेरीफाई कर सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, एस कितना है, एस माइनस टी कितना होगा, एस माइनस टी कितना होगा बताओ, 9 माइनस 6 कितना है, 3 है, ठीक है। एस माइनस टी, 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 3 होगा, यहाँ भी 3 आ रहा है, तो हमने इसे भी वेरीफाई कर दिया है, ठीक है। सो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये भी सेम मेथड से होगा जैसे मैंने आपको बताया, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। ये पॉइंट वाला ये भी आप कर लोगे, बट ये थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है आपको, इसलिए मैं ये वाला करूँगा। तो 5th क्वेश्चन, सो 5th क्वेश्चन में क्या कर रखा है, 5th क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस इसमें अंडर रूट देकर आपको डराने की कोशिश की गई है। अंडर रूट देख के डरना नहीं है, क्यों नहीं डरना मैं बताता हूँ। एक तो ये आप नोट कर लो, उसके बाद अंडर रूट 3x और माइनस 8y इज इक्वल टू 0, एज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन 0 है, ठीक है, 0 है। अब क्या करोगे, अब इसमें क्या करोगे आप इसे क्वेश्चन 1 करोगे और इसे क्वेश्चन 2, क्वेश्चन को मार्क करना ना भूले, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। अंडर रूट एक्स आ रहा है, अब ये 0 है, यहाँ प्लस में है, अंडर रूट 3y प्लस में है, वहाँ जाएगा तो माइनस में, माइनस अंडर रूट वाई। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, वहाँ जाएगा तो डिवीजन में, अंडर रूट 3y अंडर रूट। अब यहाँ से आपने x की वैल्यू कर दी, अब इसे क्या करोगे आप, सब्स्टिट्यूट करोगे क्वेश्चन नंबर 2 में, क्या करोगे सब्स्टिट्यूट। अब मैंने पिछली बार लिखा था पुटिंग, आप लिख सकते हो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन को EQ भी लिख सकते हो इन द शॉर्ट फॉर्म फॉर सेविंग योर टाइम। इक्वेशन 2 ये एज इट इज़ है, सो पहले एज इट इज़ लिखना है, स्टेप वाइज आपको स्टेप्स को लिखना है, ताकि एरर जो है या माइनर मिस्टेक्स हैं बिल्कुल रिड्यूस हो जाए, रिडक्शन हो जाए उनका, ठीक है। तो x की क्या वैल्यू देखो, माइनस अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 इंटू करोगे किसका 3, x की वैल्यू ये है, और ये अंडर रूट y। अब मैं आपको बता दूं कि जो अंडर रूट होता है, अंडर रूट से मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, या मान लो अंडर रूट एक्स है और फिर अंडर रूट एक्स को आप करते हो तो वो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, वो भी आ जाएगा आपका x, ओके ओके, कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। वे बहुत सिंपल चीज़ है, क्योंकि अंडर रूट 3 का जब स्क्वायर करोगे तो आपका 3 आ जाएगा, और ये क्या है, स्क्वायर अंडर रूट है, स्क्वायर रूट है, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाएगा -3 अंडर रूट 2
माइनस अंडर रूट 8 वाई। अब आई होप आपको फैक्टराइजेशन आता है, ठीक है। तो इसका फैक्टराइजेशन कैसे करोगे आप, अंडर रूट 8 है, ठीक है। 8 क्या है भाई, जब 2 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे, 2 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आता है, और फिर क्या आएगा, अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके 8 आता है, ठीक है। ये इक्वल है, ये इसके इक्वल है। अब क्या करो, अंडर रूट है 2 का स्क्वायर कर दिया तुमने, 2 की पावर कितनी है, 2 बार है तो 2 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब हमें पता है कि जो अगर कोई भी चीज़ स्क्वायर होती है तो ये सॉरी वो 3 हो जाती है एक्चुअली में, मतलब अगर स्क्वायर है तो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगी। तो ये स्क्वायर है तो इस अंडर रूट को तोड़ के बाहर हो सकता है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो अंडर रूट 8 को, इस तरीके से आप भी लिख सकते हो, ब्रेक कर सकते हो अगर आपको फैक्टराइजेशन आता है। अगर नहीं आता फैक्टराइजेशन तो कमेंट्स करें। सो -3 अंडर रूट 2 है। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया अंडर रूट, जैसे मैंने बताया कि इसको किस तरीके से लिखें, ठीक है। तो -3 एज इट इज़ रहेगा, और ये इधर चला जाएगा, एलसीएम लेगा। यहाँ पे तो 1 है तो 1, 3 इंटू 1 करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 वाई आ जाएगा, और ये 0 ही रहेगा। 0 क्यों रहेगा, ये अंडर रूट। अब अंडर रूट 2 को आप उधर मल्टीप्लाई कर दो, ये यहाँ पे क्या डिवीजन में उधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन, और 0 से किसी का भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 ही आता है। सो अब ये अगेन अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे अगर आप देख सको तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो रहा है। सो -3, और ये आ जाएगा आपका कितना, 2 इंटू 2 वाई इज इक्वल टू 0 आ जाएगा इस तरीके से। क्योंकि अंडर रूट का स्क्वायर करोगे तो जैसे मैंने बताया, अगर अंडर रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। अंडर रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आएगा। सो ये आपका आ जाएगा -3 -4 वाई इज इक्वल्स टू 0। एंड अब ये नेगेटिव में उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, -4 वाई इज इक्वल्स टू 3, और वाई आपका आ जाएगा 3 4 माइनस। माइनस जो होता है वो डिनोमिनेटर के साथ ना होकर हमेशा न्यूमरेटर के साथ होता है, तो ये आ जाएगा आपका, ये वाई की वैल्यू आ गई। अब क्या करोगे, अब यहाँ से आप करो कि एक्स की वैल्यू क्या लिख रखी थी, माइनस अंडर रूट। अब ये कहाँ से आया, ये सब्स्टिट्यूट करा था ना आपने, सब्स्टिट्यूशन से पहले एक्स की वैल्यू यहाँ इस तरीके से निकाली थी, तो आप वही सेम काम करोगे, ठीक है। एक्स माइनस अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 इंटू -3 डिवाइडेड बाई 4। सो ये आपका आ गया। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, अब ये माइनस माइनस जब भी मल्टीप्लाई होता है तो वो तो प्लस में आ जाता है, तो ये आ गई 3 अंडर रूट 3 और 4 अंडर रूट 2। सो ये आपकी वैल्यू आ गई एक्स की, ठीक है। सो ये आपकी वैल्यू आ गई। आप चाहे तो आंसर शीट में भी चेक कर सकते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट है एंड 100% ट्रू है, ठीक है। फ्रैक्शन में क्या करना है, फ्रैक्शन में भी सेम ही करना है, ठीक है। फ्रैक्शन में भी आपको ईजिली आप कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, बेसिकली यहाँ पे आपको वो लेना है, सबसे पहले आपको एलसीएम ले लेना है। यहाँ पे 6 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे भी 6 एलसीएम आ जाएगा। सो आप इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ओके। तो थोड़ा सा मैं जो 6 वाला क्वेश्चन है वो भी आपको बता देता हूँ। मैं पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, बट आई विल गिव यू सम हिंट सो दैट यू कैन सॉल्व इट, ठीक है। ये फॉर्म लिख रखी है x+3 + y+2। अगर इफ़ यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ दिस सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म है इस टाइप की, इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है अगर फ्रैक्शन में दे रखा है तो आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप एलसीएम ले लोगे। एलसीएम क्या आएगा, 2 और 3 का एलसीएम, लोएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आएगा, 6 आएगा। अब आप जानते हो कुछ, जब तक आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा। सो यहाँ पे 3x आ जाएगा, माइनस, अब यहाँ पे 3 इंटू 2 टाइम्स में जाता है तो 5 है, इस तरीके से -2 ऐसे। सो यहाँ पे 9x आ जाएगा, 3 इंटू 3x 9x, देन 2 माइनस 10y आ जाएगा, ओके 6। अब ये -2। अच्छा, अगर 2 डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं होता है तो आप यहाँ पे 1 मान सकते हो। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कैसे, ये यहाँ पे डिवीजन में है तो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, और ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में है तो यहाँ इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। सो 9x 10y इंटू 1 और -2 इंटू 6, सो आ जाएगा 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। सो ये आपका एक सिंपलर फॉर्म में आ गया। अब आप इजीली क्या कर सकते हो, ईजिली आप इसे सॉल्व कर सकते हो। सिमिलरली आपको यहाँ पर भी करना है, 6 ले लोगे एलसीएम, यहाँ पे 2x आ जाएगा और यहाँ पे 3y आ जाएगा, और ये 13 इंटू 6। अब यहाँ पे क्या करो, ये भी डिनोमिनेटर में, ये भी डिनोमिनेटर में, तो ईजिली कट जाएगा, क्योंकि अगर 6 इधर जाएगा इस तरीके से और अगर 6 इधर भी जाएगा तो ये डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली। तो 2x + 3y इज इक्वल टू 39। एक सिंपलर फॉर्म में आपके लिए मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया है, तो यू कैन सॉल्व इट, डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हो यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पे 2 की वैल्यू को कैसे x कर लो, 13 अब यहाँ प्लस में है तो माइनस में चला जाएगा 3y, और 2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में था तो डिवाइड में चला जाएगा। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर अगर आप कैलकुलेशंस को ठीक से करते हैं तो, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। सॉल्व 2x + 3y इज इक्वल टू 11 एंड दिस
2x एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच दिस। तो सबसे पहले सिंपल है, पहले इसे और इसे सॉल्व करो यूजिंग दिस सब्स्टिट्यूशन मेथड बिकॉज वी आर गोइंग थ्रू द एक्सरसाइज ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड ओनली। ओके, सो हैंस आपको फाइंड करनी है, सबसे पहले आपको y और x की वैल्यू फाइंड करनी है, तभी आप एक सिंगल वेरिएबल की वैल्यू निकाल पाओगे। तो सिंपल है, सबसे पहले क्या करोगे आप 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 लिख लोगे और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, ये आपका आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करोगे 2x एज इट इज़ 11, यहाँ प्लस का था तो यहाँ पे माइनस 3y हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में तो यहाँ डिवीजन में 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2, x की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, आ गई। सो अब क्या करोगे आप, अब नाउ व्हाट यू विल डू, आप करोगे पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2 में पुट कर दोगे। 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4y माइनस 24। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पे क्या लोगे, एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। जब कुछ भी नहीं दे रखा है डिनोमिनेटर में तो 1 कंसिडर कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करोगे 22 माइनस 6y एंड यहाँ पे 4y 2। अब एलसीएम ले लो। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, इसका एलसीएम ले लो 22 माइनस 6y। अब इसका एलसीएम देखो, यहाँ पे तो 1 का है, 2 है, तो 2 1 टाइम्स 1 हो गया, माइनस 4y इंटू 2, और ये 24 एज इट इज़ रहा। ठीक है, ये 2 इधर पूरा हो गया। सो अब क्या करना है 22 माइनस 6y, तो 22 माइनस 6y, अब ये 4y है और मल्टीप्लाई कर दिया 2 से तो आपका आ गया 8y। अब यहाँ पे ये 2 जो था डिवीजन में था तो अब उधर जाएगा तो किसमें मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। 2 इंटू 24 करोगे तो कितना आ जाएगा 48, एक घंटे में 24, एक दिन में पूरा 24 घंटा होता है, 2 दिन में 48 घंटा होता है, इस तरीके से। सो माइनस माइनस से तो प्लस हो जाएगा पर साइन जो है माइनस का ही रहेगा, तो माइनस 14y हो जाएगा, माइनस 48, और ये 22 यहाँ पे पॉजिटिव में था, वहाँ जाएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा। नेगेटिव नेगेटिव प्लस होता है पर साइन नेगेटिव का ही। 14y, अभी आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 70। अगर आपको 14 की टेबल आती हो, यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा एंड 70 डिवाइडेड बाई 14 की टेबल आती हो तो 14 इंटू 5 कितना होता है 70 होता है, तो यहाँ पे 5 आ गया। अब यहाँ पे 5 आ गया तो ईजिली आप क्या निकाल सकते हो, एक्स निकाल सकते हो, एक्स की वैल्यू यहाँ से। सो एक्स की वैल्यू 11 माइनस 3, वाई की वैल्यू कितनी आ रही है 5 आ रही है, यहाँ पे देख सकते हो वाई की जगह हमने 5 सब्स्टिट्यूट कर दिया 2। ओके, 11 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2, सो एक्स की वैल्यू -2 आ गई। ओके, यहाँ तक आ गया। हमारी जो एक्स की वैल्यू है -2 आई है, वाई की वैल्यू 5 आई है, और यहाँ पे आप देख सकते हो वाई इज इक्वल टू एम एक्स, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। वाई कितना है 5 है, एक्स कितना है -2 एम है प्लस 3। अब जो 3 है यहाँ पॉजिटिव में, उधर जाएगा तो नेगेटिव में, 5 माइनस 3 -2, सो 2 आ जाएगा, और ये -2। सो एम जो है अगर आप 2 को डिवाइड करोगे -2 तो 1 आ जाएगा, -1 वो भी। ठीक है, बिकॉज नेगेटिव साइन है। सो एम की वैल्यू आपकी क्या आ गई -1, सिंपल है -1। तो कैसे करा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 लिखा, y इक्वल टू -2m प्लस 3। सो सिंपल था, बस आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी इस जगह पे। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन है जहाँ पे हमें आपको क्या करना है, हमें यहाँ पे बेसिकली अंडरस्टैंड करना है कि यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे इन्होंने वर्ड प्रॉब्लम्स दे रखे हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, दैट द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26। वन नंबर जो है 3 टाइम्स है अदर का, फाइंड देम। ठीक है, सो वो क्या कह रहे हैं कि भाई जो डिफरेंस है बिटवीन द 2 नंबर, व्हाट यू हैव टू राइट डाउन, डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स, 2 नंबर्स का जो डिफरेंस है वो कितना है 26 है, और उन्होंने बोला कि पहला जो नंबर है दैट इज़ 3 टाइम्स इन ओल्ड। ठीक है, सो हम क्या अज्यूम करते हैं, लेट जो वन नंबर है, नंबर 1 है उसे मान लेते हैं x, और जो हमारा अदर नंबर है उसे आप मान लो y। अब इक्वेशन में ही कर रखा है कि इक्वेशन में क्या कह रखा है कि जो हमारा वन नंबर इज़ 3 टाइम्स इज़ द अदर। ठीक है, तो जो हमारा x है वो कितना 3y है, x इक्वल्स टू 3y, क्योंकि वो 3 टाइम्स। अब इससे एक चीज़ पता चलती है कि जो आपका x है वो बड़ा है।
ठीक है। और डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस हमेशा अगर यहाँ पे डिफरेंस पॉजिटिव है, इसका मतलब कि हमने किसी बड़े चीज़ में से छोटे को माइनस करा है या सब्सट्रैक्ट करा है, देन ओनली आपका जो आंसर है वो पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। सो हम अज्यूम मतलब कह सकते हैं कि x माइनस वाई होगा 26, ठीक है। और यहाँ लिख रखा है x माइनस 3y, आपको x की वैल्यू डायरेक्ट मिल गई। सो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, सब्स्टिट्यूटिंग, क्योंकि आप कर रहे हो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन दिस इक्वेशन, मान लेते हैं ये 2 है, ठीक है, इक्वेशन 2 में। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 है, अभी x इज इक्वल टू 3y है। सो 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, 2y आ जाएगा, 3y एंड 26। अब 2 से डिवाइड कर दो तो 13 आ जाएगा, 13 टू जा दिस। अब यहाँ पे 3 टाइम्स है तो x क्या आ जाएगा, 3 इंटू 13, 3 इंटू 13 बताइए 39। सो यहाँ पे आपके दोनों नंबर आ गया, पहला नंबर जो है आपका 39 और दूसरा नंबर 30। तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन डैट, यहाँ पे हमें बस वर्ड्स को समझना है, ठीक है। एक और बार देखिए, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर से 26, डिफरेंस दे रखा था 1 नंबर से 3 टाइम्स था। सो हो गया। सो अब क्या करना है, अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री, मतलब जो लार्ज वाला एंगल है सप्लीमेंट्री एंगल्स का एक्सीड द स्मॉलर, मतलब एक्सीड का क्या मतलब है, एक्सीड्स का मतलब है कि वो बड़ा है, स्मॉलर इतना ज़्यादा बड़ा है, 18 डिग्री बड़ा है छोटे वाले से, ठीक है। तो अब इसे कैसे सॉल्व करो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या हैं, यू मस्ट नो, ठीक है। टू एंगल्स जिनका जो सम है, सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। मान लो x है एक एंगल, दूसरा है y, तो उनका जो होना चाहिए सम, एंगल्स का सम कितना हो जाना चाहिए, 180 डिग्री हो जाना चाहिए, जो है एंगल ऑफ अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस इज द एंगल ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। दोनों का सम, सिंगल का नहीं, दोनों का, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि लार्जर ऑफ द टू, हम क्या अज्यूम करते हैं, लेट द लार्जर एंगल, हम क्या अज्यूम करते हैं, लेट द लार्जर एंगल बी एक्स। हमने क्या कहा कि जो बड़ा वाला एंगल है वो क्या हो गया, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारा छोटा वाला एंगल है, तो स्मॉलर एंगल कितना होगा, मान लेते हैं वाई है, ठीक है। अब इन्होंने क्या कर रखा है, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि जो हमारा ये वाला एंगल है कितना, जो बड़ा वाला एंगल है, ठीक है, वो कितना कितना बड़ा है, वो 18 डिग्री बड़ा है अपने छोटे वाले से, इन्होंने डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है, ओके। अब ये तो हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। सो अब क्या करोगे, ये मान लेते हैं इक्वेशन 1 है, सो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करोगे कौन सी वैल्यू, ये वाली वैल्यू। सो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री है, और यहाँ पे क्या लिख रखा है, एक्स इज इक्वल टू 18 डिग्री प्लस वाई, 18 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू वाई 180। सो 2y प्लस 18, अब यहाँ पे पॉजिटिव 18 उस साइड जाएगा तो नेगेटिव 162 हो जाएगा। अब y से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, सॉरी 162 हो तो कितना आ जाएगा, 81 डिग्री आ जाए, ओके 81 डिग्री आ जाए। अब हमें पता है कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, सो x प्लस वाई कितना है, 180 डिग्री है। अब हमें पता चल चुका है कि y हमारा 81 डिग्री है, सो 180 डिग्री माइनस 81 डिग्री कर देंगे, सो x कितना आ जाएगा, 99 डिग्री। सो हमारा जो लार्जर एंगल है, सॉरी जो हमारा स्मॉलर एंगल है वो कितना था, 81 डिग्री आ गया था, हमारा लार्जर एंगल कितना आ जाएगा, 99 डिग्री, ठीक है। ऑफकोर्स एक्स लार्ज है, ये छोटा है, हमने माना भी था कि लेट द लार्ज एंगल भी एक्स, और हमारा एक्स जो आ रहा है 99 आ रहा है और वाई कितना आ रहा है, 81 आ रहा है, हमने माना था स्मॉलर एंगल कितना है, वाई है, ठीक है। सिंपल है। सप्लीमेंट्री इंपॉर्टेंट ये था कि सप्लीमेंट्री दो एंगल्स होते हैं जिनका जो सम होता है 180 डिग्री होता है, कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है, दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री, उनका होता है 90 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट बाय करता है, 6 बॉल बाय करता है इतने रुपये का, ठीक है। लेटर शी बाइज 3 बैट एंड 5 बॉल्स फॉर 3। अब हमें कॉस्ट ऑफ ईच बैट बॉल बताना, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। थर्ड वाला देखते हैं क्या कह रहा है, क्या ये रहा है कि हम क्या मान लेते हैं, पहले उसने 7 बैट खरीदे, फिर 6 बॉल खरीदे, 3,800 रुपये के। फिर उसने क्या करा कि उन्होंने 3 बैट खरीदे, 5 बॉल खरीदा, 750 रुपीज़ की। अब मुझे यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड अब मुझे फाइंड करना है कि कॉस्ट ऑफ एक बल्ले का कितना प्राइस है और एक बॉल का कितना प्राइस है। सो मैं क्या करूँगा, लेट द प्राइस ऑफ वन बैट का प्राइस मैं एक्स रुपीज़ मान लूँ, कितना, एक्स रुपीज़ मान लेता हूँ, एक्स रुपीज़ कितना मान लूँगा, एक्स रुपीज़। और लेट द प्राइस ऑफ वन
बॉल ₹5 मान लेता हूँ, ठीक है। अब पहली केस क्या है, पहला केस सिनेरियो ये है कि उन्होंने केस 1 7 बैट खरीदे, 7 बैट खरीदे तो ठीक है। 7x मतलब उन्होंने 7 का प्राइस लगाया, उसके बाद उन्होंने 6 बॉल भी खरीदे, तो प्लस करोगे 6 5 प्राइस ऑफ 6 बॉल। उसके बाद उन्होंने टोटल कितना पे करा 3800, सो वो आ गया 3800। एक इक्वेशन बन गई। अब केस सेकेंड टाइम उन्होंने क्या करा, उन्होंने 3 बैट खरीदे, ठीक है, तो 3 इंटू जो भी प्राइस है उसका 3x हो गया। उसके बाद उन्होंने 5 बॉल खरीदे, तो उसका भी प्राइस ऐड कर लिया, क्योंकि एक बॉल का y प्राइस है तो 5 बॉल का 5 टाइम्स हो जाएगा, तो 5 और उसके लिए उन्होंने पे करा दिस मच, ठीक है। कितना पे करा 1750, तो ये आ गया इक्वेशन 2, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या करता हूँ, 7x एज इट इज़ रहने देता हूँ, वो 3800 है ये, और यहाँ पे प्लस में था, वहाँ पे इसमें ले गया, मतलब माइनस साइड, वहाँ प्लस था तो नेगेटिव हो जाएगा, और x को 3800,065 डिवाइड कर दिया मैंने 7 से। अब यहाँ से मेरा x आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इसे सब्स्टिट्यूट करूँगा, इसे क्या कहूँगा, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में इस वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट कर दूँगा, ठीक है। तो कितना आएगा 3x + 5y 750 आ रहा है, ठीक है। ये x की वैल्यू पुट कर दूँ तो 0 0 -6 5। थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है कॉम्प्लेक्स है, बट ईजिली सॉल्व किया जा सकता है। अब ये अगर आप एवरी सिंगल स्टेप को प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सो 0 0 एंड 24 हो जाएगा, 2 11 आ जाएगा, और ये -18y। अब यहाँ से क्या करना, आपको एलसीएम लेना है। आई होप आपको एलसीएम लेना आता हो। तो 7 का एलसीएम लोगे, यहाँ पे तो 1 ही रहेगा, 1 1 4 0 0 -18y, यहाँ पे 35y आ जाएगा, क्योंकि 7 टाइम्स 1 है, डिनोमिनेटर आप 1 कंसिडर कर लेते हो, ठीक है। और ये 750, यहाँ पे कितना आएगा 7 पूरे पे आएगा, ठीक है। अब हमें जानते हैं, अगर यहाँ पे डिवीजन में है आपका कुछ भी, उधर उधर उस साइड करोगे तो आपका मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। तो यहाँ पे 7 यहाँ ना लिख के यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सो 11 4 0 0। अब यहाँ पे माइनस में प्लस में साइन प्लस का आएगा, क्योंकि प्लस वाला ज़्यादा बड़ा है। सो कितना आ जाएगा आपका 17 आ जाएगा, +17y, कितना +17y, और ये 0 35 3 जा 49 एंड 52 5, इतना आ जाएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक आई होप मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। 17y, अब यहाँ पे तो पॉजिटिव में था, उधर जाएगा तो नेगेटिव में, सो 0 एंड 5 एंड 22 ओ माइनस, सो कितना आ जाएगा 1850 आ जाएगा। अब 17 से डिवाइड कर दो, सो आपका माइनस करोगे तो 1 नहीं आएगा, ये 1 नहीं आएगा, 850 आ गया, ठीक है। अब आप जानते हो, अगर आप 17 की टेबल जानते हो तो 85 5 में आता है, तो 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, ओके। आप क्या करोगे, आपने यहाँ पे x की कुछ वैल्यू लिख रखी है। x क्या है, x फिर से देख लीजिए, लेट द प्राइस ऑफ द वन बैट का जो प्राइस है वो x, ओके। सो x आपका था 38000 -6, y कितना आया 50 आया, एज यू कैन हेयर सी, इससे डिवाइड करा तो मैंने 50 आया, सो 50 डिवाइडेड बाई 7, सो 3800 माइनस दिस मच, सो ये आपका आ जाएगा 300, ठीक है। कितना आएगा 300 ओनली, सो दिस मच। तो इसे ये करेंगे, ऐसे आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 700 आ गई, कितनी आ गई 700 आ गई। तो 700 जो आया है, x की वैल्यू जो आई है वो रुपीज़ में आई है ऑफकोर्स। तो बैट का जो प्राइस है आपका कितना हो जाएगा रुपीज़, मतलब 700 रुपये का आपका बैट पड़ रहा है। ऑब्वियस है कि बैट हमेशा महंगा होता है इन कंपैरिजन टू बॉल, एंड बॉल आपका पड़ रहा है जो कि आई है y की वैल्यू ₹50, तो 50 रुपीज़ की बॉल पड़ रही है आपको, ठीक है। क्रॉस चेक करना है तो यहाँ पे x की और y की वैल्यू पुट करके देख लो, LHS = RHS एंड योर क्वेश्चन इज सॉल्व, ओके। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द टैक्सी चार्जेज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज, जो वो एक फिक्स चार्ज है टुगेदर विद द चार्ज डिस्टेंस पर किलोमीटर। मतलब एक ऐसी चीज़ समझो, अगर आप टैक्सी में बैठते हो, ठीक है, तो जैसे ही आप बैठोगे वो आपसे एक फ़िक्स चार्ज ले लेगा, कुछ भी अमाउंट हो सकता है वो, ठीक है, वो तो लेगा ही। और जितना किलोमीटर आप टैक्सी को चलाओगे, मतलब अगर आप मान लो आपको कहीं जाना है, दिल्ली जाना है, ठीक है, मुंबई से दिल्ली जाना है, और सपोज़ कर लो 100 किलोमीटर्स है,
तो उसका भी चार्ज लेगा पर किलोमीटर के हिसाब से। ओके, अब फॉर एग्जांपल इन्होंने बोला कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर चार्ज पेड इज़ 105 एंड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर 155। अब ये पूछ रहा है व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड चार्ज पर किलोमीटर क्या है एंड हाउ डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। सो बड़ा सिंपल क्वेश्चन। सो इसे सॉल्व करें, सॉल्व करते हैं चलिए। सो पूछा क्या जा रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको हिंट दूंगा। आई विल नॉट सॉल्व द होल क्वेश्चन। आप क्या कर लो, लेट फिक्स्ड चार्ज, आप कह दो फिक्स चार्ज भैया मेरा है एक्स रुपीज़ है, ठीक है, और चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर जो है मान लेता हूँ मैं कि वो मेरा वाई रुपीज़ है, ठीक है। अब जब यहाँ पे वो बोलता है कि वो मैं 10 किलोमीटर चल रहा है और वो चार्ज पे कर रहा है 105, ठीक है। 10 किलोमीटर चल रहा है मतलब 10y इज इक्वल टू 105। ये अब ये गलत है, ठीक है। ये क्यों गलत है, अब ये इसलिए गलत है क्योंकि वो आपसे फिक्स चार्ज भी ले रहा है, तो एक्स रुपीज़, ठीक है। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। 10 किलोमीटर चला आपने, ठीक है, आपसे चार्ज पर किलोमीटर के हिसाब से 10y हो गया प्लस एक्स। एक्स जो है आप उसका फिक्स चार्ज है, जैसे आप उसकी टैक्सी में बैठते हो तो वो इतना चार्ज करेगा। अब जो टोटल आपने अमाउंट उससे पे करा है वो 105 रुपीज़, ठीक है। अब फिर वो कहता है कि जब मैं 15 किलोमीटर चलता हूँ तो 15y लिख लो और एक्स लिख लो, तो वो चार्ज करता है 155 किलोमीटर, ठीक है। ये आपका आ गया इक्वेशन 2। क्या आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते हो, लीनियर इक्वेशन वेरिएबल नहीं चार्ज कर सकते हो, तो एक्स और वाई की वैल्यू आप इजीली फाइंड कर सकते हो। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है। यहाँ पे एक्स फिक्स चार्ज है, दोनों में सेम रहेगा क्योंकि आप उसके टैक्सी में जैसे ही बैठोगे वो आपसे एक्स अमाउंट ऑफ चार्ज कट कर लेगा। ओके, तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, तो इसे मैं सॉल्व नहीं करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी है, देखिए काफ़ी सिंपल है। अ फ्रैक्शन 9/2 इफ 2 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर, इफ 3 is added to both denominator becomes, so बहुत ही ज़्यादा easy क्वेश्चन है, यू कैन ईजिली सॉल्व इट। ओके, सो ये 6 वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times of his son। hence का क्या मतलब होता है, देखो hence का मतलब होता है आफ्टर, मतलब इन फ्यूचर, ही इज टॉकिंग अबाउट हिज फ्यूचर, ठीक है। Jacob एज एंड 5 years अगो मतलब पहले, 5 साल पहले, 5 साल पहले जेकॉब की एज थी 7 टाइम एज इज ऑफ सन एंड व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। तो ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है एंड दिस इज क्वाइट ट्रिकी ऑल्सो, सो आई विल सॉल्व इट। सो 6 क्वेश्चन देखते हैं। सो हैंस का क्या मतलब होता है ये देख लीजिए आप। हैंस का मतलब होता है आफ्टर, अगो का मतलब होता है बैक, ठीक है। ही इज टॉकिंग अबाउट हिज पास्ट, दिस इज टॉकिंग अबाउट हिज फ्यूचर। सो जेकॉब वॉज 3 टाइम्स, तो हम क्या करते हैं, लेट जेकॉब की एज थी, जेकॉब्स एज वो एक्स ईयर्स थी, कितनी थी, मतलब एक्स साल का था, और उसकी सन जेकॉब सन की जेकॉब्स सन्स एज वाई ईयर्स थी, कितनी थी, वाई ईयर्स थी। इसकी वो एक्स साल का था और फिर वो बोलता है कि भाई द 5 year हैंस, ठीक है, 5 साल पहले, 5 साल पहले बताओ। अब 5 साल पहले एक बात बताओ, जेकॉब कितने साल का होगा, मान लो एक्स है तो एक्स माइनस 5, 5 साल, वो 5 साल बाद में, हैंस का मतलब होता है आफ्टर, इन ही इज टॉकिंग अबाउट फ्यूचर। सो 5 साल बाद उसकी एज कितनी होगी, मान लो अगर आज 10 साल है, मान लो 10 साल है तो 5 साल बाद कितनी होगी, 15 साल होगी, ऑब्वियस है, ठीक है। तो तुमने एक्स प्लस 5 लिख लिया, ठीक है। फिर वो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जेकॉब की जो एज है 5 साल बाद वो 3 गुना होगी डेट ऑफ इज सन, सन से 3 गुना होगी, ठीक है। सो सन की एज कितनी है, 3 गुना होगी 5 साल बाद, तो 5 साल बाद तो उसके जो बेटा है जो 5 ईयर्स का है वो उसकी एज भी उतनी हो जाएगी, तो 5 प्लस एक्स, अब एक्स प्लस 5 3y प्लस 15, सो एक्स माइनस, अब यहाँ पे प्लस का था तो इस तरीके से आ गया और ये उधर चला जाएगा, 15 माइनस 5 हो जाएगा, सो एक्स माइनस 3y इज इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। ये आपका क्या आ गया, फर्स्ट इक्वेशन आ गया। ओके, अब देखो अब क्या कह रहा है, 5 years अगो, अब 5 साल पहले की बात कर रहा है कि जेकॉब एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, 7 गुना थी, ठीक है। 5 साल पहले मतलब 5 साल पहले अगर 10 साल का है, ओ सॉरी 40 साल का है तो उसकी एज 35 रही होगी, ठीक है। और उसकी बेटे की एज 7 टाइम्स है, उसकी भी एज तो कम ही रही होगी ना, तो दूसरा इक्वेशन भी आ गया, ठीक है। ये इक्वेशन 2, अब इस बार क्या करो आप ना, इक्वेशन 1 एक्स की वैल्यू निकालो 10 प्लस 3y, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करो कि पुट कर दो, पुटिंग एक्स वैल्यू इन इक्वेशन 2,
एक्स माइनस 7y इज इक्वल टू -30. सो एक्स की वैल्यू यू नो डैट 10 + 3y आ रही है -30. सो सॉल्व कर लो. ये नेगेटिव है भैया, ये पॉजिटिव है. देखो साइन जो बड़ा होता है उसी का साइन होगा, बट नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव होता है. -4y. अब यहाँ पे जो 10 है आपका, यहाँ पे जो 10 है उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. -30 - 10 -4y -40. नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन इजीली कट हो जाएगा. 40 - 4 ईजी है. 10 ईयर्स, 10 ईयर्स आ रही है. ओके 10 ईयर्स आ रही है. वाई इज इक्वल टू 10 ईयर्स. वाई हमने क्या करा था कि जैकॉब का जो बेटा है उसकी उम्र कितनी होगी, 7 साल होगी. ठीक है 7 साल है. ओके कोई दिक्कत नहीं. जैकॉब की एज कितनी आ गई, 10 ईयर्स आ गई. मतलब वाई की वैल्यू आ गई. अब जैकॉब की एज कैसे निकालोगे, ये इक्वेशन दे रखी थी एक्स. ठीक है. अब भैया तो एक्स हमें पता है, तो एक्स जैकॉब की एज कितनी आ गई, ईजिली 40 ईयर्स आ गई. ठीक है. जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस परेशान करते हैं वो यही एज फंक्शन वाले. तो करना क्या था, देखो हैंस का मतलब था आफ्टर. ठीक है. एगो का मतलब था कि ही वॉज टॉकिंग अबाउट हिज पास्ट, ही इज लिविंग इन बैक 5 साल पहले. तो इस तरीके से पहला इक्वेशन फॉर्म करना है कि 5 साल पहले तो बेटे की उम्र भी 5 साल बाद की उम्र होगी, तो वो भी 5 साल बड़ा होगा. उसका जो फादर है वो भी 5 साल बड़ा होगा, और वो 3 टाइम्स था. और जब x-5 है इंटू 7, मतलब 5 साल पहले वो 7 गुना था. तो दिस इज़ द वैल्यू. ओके. सो हमने पूरी की पूरी सीरीज़ कंप्लीट कर ली, मतलब फुल एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड का A to Z विद प्योर कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया है. सो अब क्या करना है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और भी एलिमिनेशन वीडियोज़ के पहले की जो वीडियोज़ हैं वो देखने के लिए आप लिंक सारी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.